हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। जो पार्ट फर्स्ट था वो मैंने कल के वीडियो में समझा दिया था, आप वो वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, राइट बच्चों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें इस सम को प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व करना है, जिसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे सम के अंदर फर्स्ट इक्वेशन तो कंप्लीट है, बट सेकेंड इक्वेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। वो कैसे, देखो हमें डिवाइड में दिया है तो इसे मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, राइट। इसे मेरे को सॉल्व करके सिंपल विदाउट डिवाइड में सेकेंड इक्वेशन लानी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रतिस्थापन विधि होती है वो किस तरह से सॉल्व होती है। तो हमें हमेशा सम के अंदर दो इक्वेशन दी होगी, हमें तीसरी इक्वेशन बनानी होगी। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, प्रतिस्थापन विधि में तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ती है और उसी के आधार पर हमारा ये सम सॉल्व होता है, राइट। तो चलिए तीसरी इक्वेशन बनाने के पहले हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। मैं इसे सेकेंड नहीं बोलूंगी, हम सेकेंड इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डिवाइड सॉल्व करना है। 2 का इसमें करेंगे बच्चों 2s आ जाएगा, प्लस 3 का डी में करेंगे 3d आ जाएगा। डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 5, 3 2 जा 6, सॉरी ठीक है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 6 ऑलरेडी हमें दे रखा है। अब डिवाइड का 6 सॉल्व करने के लिए डिवाइड का 6 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। तो 2s प्लस 3t और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि डिवाइड का इक्वल के उधर जाता है तो इनटू होता है, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब ये आया है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन कंप्लीट हो गए, अब हमें थर्ड इक्वेशन बनानी। तो देखो थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना जो इक्वेशन छोटी हो, या तो फर्स्ट छोटी हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन से एस या टी की वैल्यू निकालेंगे, या इक्वेशन सेकेंड छोटी हो तो उससे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट जो है वो हमारा छोटा है, जहां से मैं या तो एस की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ या फिर टी की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसकी भी हम वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल मैं ले रही हूँ समीकरण फर्स्ट से एस का मान लेने पर, आप चाहें तो टी का मान भी ले सकते हैं, राइट। एस की जगह आप टी का भी ले सकते हैं। अभी मैं एस का ले रही हूँ तो माइनस का टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है एस माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो एस यहीं का यहीं रहेगा, 3 ऐसा का ऐसा, माइनस का टी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये आया है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट बच्चों। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने एस या टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ली है तो उसका मान आप इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, मतलब क्रॉस, ठीक है। अगर आपने इक्वेशन सेकेंड से एस या टी की वैल्यू ली है तो उसका वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। ऐसा नहीं कि एस और टी की जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट है तो उसी में ही वैल्यू पुट कर देंगे, वो गलत हो जाता है। आपको क्रॉस अदर जो इक्वेशन दी है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने समीकरण फर्स्ट से ये इक्वेशन निकाली है, तो जो एस का मान है ना वो मैं समीकरण सेकेंड में रखूंगी। तो समीकरण सेकेंड ये रहा आपके सामने, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके सामने दे रखा है 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, 2 तो वहीं का वहीं रहेगा, ये जो s है इसके प्लेस पर ये आप वैल्यू देख रहे हैं 3 प्लस टी, तो यहाँ s के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 3 प्लस टी, एनी डाउट, प्लस 3t ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 36 ऐसा का ऐसा। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अगली स्टेप में, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 का t में करेंगे 2t, फिर यहाँ 3t इक्वल्स टू 36। अब प्लस का 6 उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप दोनों t देख रहे हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 36, प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। अब अगली स्टेप में मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 5t तो ऐसा का ऐसा
36 में से 6 गया तो आप क्या लिखेंगे 30। आप इसका सॉल्यूशन इसके नीचे कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। इंटू का 5 कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो 5 से 30 कैंसिल करेंगे तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा 6, 5 6 जा 30। तो t इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया है 6। तो t की वैल्यू तो आ चुकी है। अब आपको पता है प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, हमें x और y या जो भी सब में दिया है s और t दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। t की वैल्यू आ गई है आपके सामने 6। अब हमें निकालनी है s की वैल्यू। तो जो भी पहले वैल्यू आपके पास आती है उसे हमेशा इक्वेशन थर्ड में रखना, ना ही फर्स्ट में ना ही सेकंड में। हाँ, अगर आप फर्स्ट सेकंड में रखना चाहो तो आंसर आ जाएगा, बट अपना एक पैटर्न, अपना एक नियम, अपना एक रूल बना के रखो कि जब भी फर्स्ट हमारा आंसर आता है तो उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड हमें दे रखा है s बराबर 3 + t। तो t का मान या t की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं हम। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना दे रखा है s = 3 + t। s वहीं का वहीं, 3 वहीं का वहीं, प्लस t के प्लस पर क्या हो जाएगा हमारा, अभी आपके सामने मैंने कितना लेके आई हूँ 6 लेके आई हूँ, तो यहाँ t के प्लस पर कितना आ जाएगा बच्चों 6। s = 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। दैट्स यूअर आंसर। या हम लास्ट में और लिख देंगे s = 9 आया है, देन t = 6 आया है। दैट्स यूअर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट सम है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, राइट बच्चों। थैंक यू।